उन्हें हांस को देखना भी मुश्किल हो गया है। हांस उन्हें बताता है कि वह इंस्पेक्शंस पर जाता है, लेकिन असल में वह ड्रैगन लेयर जा रहा होता है। लेयर के अंदर हांस अपनी मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है। अब वह फायरबॉल जैसे स्पेल्स इस्तेमाल कर सकता है और इसके अलावा शील्ड स्पेल भी कर पा रहा है। ड्रैगन की पावर मिले हुए लगभग 1 महीना हो चुका है और हांस तब से लगातार ट्रेनिंग कर रहा है। वह साफ महसूस कर सकता है कि उसकी मैजिक बेहतर हो रही है और समय के साथ वह और भी मजबूत हो जाएगा। लेकिन हांस को यह बात पसंद नहीं कि हर बार मैजिक प्रैक्टिस करने के लिए उसे घोड़े पर बैठकर लेयर तक जाना पड़ता है। चूंकि लेयर मैजिक से रीइंफोर्स्ड है, चाहे वह कितनी भी ताकत से ट्रेनिंग करे, लेयर को कोई नुकसान नहीं होगा। हांस इस जगह को अपने लिए परफेक्ट ट्रेनिंग ग्राउंड मानता है, लेकिन फिर भी उसके लिए बेहतर होता अगर वह आसानी से आ जा सकता। हांस जानता है कि इसका एक तरीका है और वह है टेलीपोर्टेशन मैजिक, जिसे वार्प गेट कहा जाता है। इससे वह सेफ जोन के अंदर किसी तय जगह पर सीधे टेलीपोर्ट कर सकता है। लेकिन वार्प गेट एक बहुत हाई लेवल स्पेल है जो 7th सर्कल में आता है। इस समय हांस इतना पावरफुल नहीं है कि यह स्पेल इस्तेमाल कर सके, क्योंकि वह अब भी सिर्फ लेवल 2 या 3 के आसपास है। फिर भी हांस का करंट लेवल काफी इंप्रेसिव है, क्योंकि एम्पायर का ग्रैंड मेज भी लेवल 5 से आगे नहीं बढ़ पाया है। टेलीपोर्टेशन स्पेल्स को बेहतर तरीके से सीखने के लिए हांस जानता है कि उसे पहले 3 सर्कल का शॉर्ट रेंज टेलीपोर्टेशन स्पेल सीखना होगा, जिसे ब्लिंक कहा जाता है। वह कई दिनों से इसकी कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार गिर जाता है। फिर हांस एक बार और कोशिश करता है और हैरानी की बात यह होती है कि इस बार स्पेल पहली बार काम कर जाता है। हांस अपनी जगह से थोड़ा आगे पहुंच जाता है। वह अपनी इस छोटी सी सफलता पर खुश ही हो रहा होता है कि अचानक सब कुछ सफेद हो जाता है। उसे ड्रैगन हार्ट से अजीब सा डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। जब वह ऊपर देखता है तो साफ्रिड उसके सामने खड़ा होता है। ड्रैगन हांस की मेहनत की तारीफ करता है। साफ्रिड बताता है कि अब हांस बिगिनर लेवल से आगे निकल चुका है और रिवॉर्ड के तौर पर वह लेयर का एक नया हिस्सा अनलॉक कर देता है ताकि हांस और आगे बढ़ सके। वह जोड़ता है कि हंस जितना आगे बढ़ेगा उसे उतनी ही ज्यादा काम की चीजें मिलेंगी। हांस साफ्रिड से पूछता है कि उसने सारे ट्रेजर्स छुपाकर क्यों रखे थे। ड्रैगन बताता है कि यह उसका तरीका था, यह सुनिश्चित करने का कि कोई लालची इंसान लेयर के खजाने तक ना पहुंच सके। साफ्रिड हांस से कहता है कि वह लगातार ग्रो करता रहे ताकि ड्रैगन मैजिक इस दुनिया में जिंदा रह सके। साफ्रिड से बात करने के बाद हांस समझ जाता है कि ड्रैगन झूठ नहीं बोल रहा था। हांस को एक ऐसा कमरा मिलता है जो मैजिक से छुपाया गया था और उसके अंदर ढेर सारे ट्रेजर्स होते हैं। इससे यह अफवाह भी सच साबित हो जाती है कि ड्रैगन लेयर खजानों से भरी होती है। ट्रेजर्स के अलावा हांस को साफ्रिड की बात याद आती है कि जैसे जैसे वह आगे बढ़ेगा और भी खजाने अनलॉक होंगे। हांस को उस कमरे में एक किताब मिलती है जो आर्टिफैक्ट्स के बारे में होती है। आर्टिफैक्ट्स वो चीजें होती हैं जिनमें मैजिक भरी होती है और वह मैजिक हमेशा के लिए उनमें रहती है। अब आर्टिफैक्ट्स बहुत रेयर हो चुके हैं क्योंकि दुनिया में मैजिक लगभग खत्म हो चुकी है और हांस के मौजूदा लेवल पर वह खुद आर्टिफैक्ट्स बनाने में सक्षम भी नहीं है। जब वह किताबें देखता है तो उसे समझ